अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये जो सामने आपको हाइट्स नज़र आ रही हैं, ये ड्रीम हाइट्स हैं और ये गुलबर्ग के अंदर उस एरिया में मौजूद हैं जहाँ पे इसके इर्द-गिर्द बड़े ही खूबसूरत किस्म के फार्म हाउसेज़ हैं और उसके अंदर ये घिरी हुई हैं हाइट्स हैं। ये बेसिकली 2014 में गुलबर्ग की जो एजीएम हुई थी या आईबी वालों की जो एजीएम हुई थी, उसके जो एजेंडा था उसके अंदर ये था कि एम्प्लॉइज़ को ये हाइट्स बना के देंगे और वहाँ पे इसकी अप्रूवल हुई थी 2014 में। और उस वक़्त 700 स्क्वायर फीट का जो अपार्टमेंट था 2 बेड, वो 21 लाख का, जो 1100 स्क्वायर फीट का था वो 32 लाख का, और जो 1500 का था वो 42 लाख रुपए में इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिलेगा। और इंस्टॉलमेंट भी ये थी कि 22 साल की इंस्टॉलमेंट है और 10 साल तक कोई बंदा भी इन अपार्टमेंट्स को किसी प्राइवेट पर्सन को नहीं सेल कर सकता, ये डिसाइड था। अच्छा अच्छा, ये बड़ी मज़े की स्टोरी है इस ना इन ड्रीम हाइट्स की। अब होता है इसमें ये है कि 8 साल या 9 साल, बहरहाल एग्जैक्ट मेरे पास फिगर नहीं है इस वक्त, ज़बानी याद नहीं है। हुआ ये था कि उसमें ये हुआ कि गुलबर्ग की जो आईबी वाले हैं उन्होंने दोबारा से इनको रिवाइज़ कर दिया कि जनाबे वाला ये एक फ़ास्ट ट्रैक लेकर आ गए। उसमें ये था कि अब जो बंदा भी एक ये जो 42 लाख वाला है 1 करोड़ 35 में लेगा और 18 माह में उसकी पेमेंट कर देगा तो हम उसको अपार्टमेंट दे देंगे। अच्छा, साथ उन्होंने ये भी एक ऑप्शन दे दिया, जो 2 बेड वाला है वो 10 मरले में कन्वर्ट करवा ले और फाइल में, और जो 3 बेड वाला है वो 1 कनाल की फाइल में कन्वर्ट करवा ले। ये भी साथ ऑप्शन दे दिए। इस ऑप्शन को भी बहुत सारे लोगों ने अवेल किया। मेरा यहाँ पे एक बहुत ही मासूमाना सा सवाल था गुलबर्ग की मैनेजमेंट से या आईबी की मैनेजमेंट से, कि क्या जब 2014 में आप अपने एम्प्लॉइज़ को ये अपार्टमेंट्स दे रहे थे तो आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट कहाँ थे? क्या उन फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स ने या फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या ये कोई बजटिंग नहीं की थी? क्या उन्होंने उस वक़्त ये चीज़ नहीं सोची थी कि चंद 22 सालों में कितना मटेरियल महंगा होगा, 10 साल बाद मटेरियल कितना महंगा होगा, हम जो ये 21 लाख में 32 लाख और 42 में दे रहे हैं, ये कोई प्राइसेस जस्टिफाइएबल हैं? क्या इस तरह की उन्होंने प्रोजेक्शन नहीं की? आप इतने बड़ा एक आईबी माशाल्लाह इतना बड़ा इदारा है, गुलबर्ग ग्रीन्स इतना बड़ा एक माशाल्लाह गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट है, तो क्या आप लोगों ने ये हवा में ही सारी मतलब फिगर्स निकाल ली थी उस वक़्त कि ये इस तरह नहीं होगा? मतलब मैं तो ये सोचता हूँ तो मुझे इंतहाई दुख होता है। हो सकता है मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हो कि प्राइसेस रिवाइज़ हो सकती हैं वगैरह वगैरह, अपने आप को सेफ साइड पे रखने के लिए। लेकिन बहरहाल ये एक इसके अंदर ये एक चीज़ हुई थी। मैं समझता हूँ ये नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उससे एम्प्लॉइज़ का जो है वो मोराल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। बहुत सारे एम्प्लॉइज़ ने जल्दबाज़ी में अपना लॉस किया हो, माइट बी, और बहुत सारे लोग काफ़ी परेशानी और स्ट्रेस से गुज़रे हों एक डिसीजन का। बहरहाल ये जो गुलबर्ग की मैनेजमेंट थी या जो भी अपर मैनेजमेंट थी, उन्होंने माशाल्लाह बाद में सोचा कि ये शायद कोई गलत होने वाला है, तो उन्होंने अपना डिसीजन भी वापस कर लिया था। अब वो पुराना ही ट्रैक है, मतलब कि वो 21 लाख 32 लाख और 42 लाख रुपए वाली जो प्राइस है और जो सारी जो चीज़ें थी उसके साथ वो उसी तरह ही चल रही हैं। अलबत्ता उन्होंने एक ये चीज़ की है कि कैश की जगह अब जो चेक है वो जिस एम्प्लॉई के नाम है उसी की तरफ से आएगा और वही देगा। लेकिन ये चीज़ें पहले सोची जाती हैं कि आप जब आपने कैश का एक सिलसिला शुरू कर लिया है, बाद में फिर आपने चेक का देखें। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शुरू में चीज़ें लिखी हुई थी तो मेरा इसके ऊपर कोई भी एतराज़ नहीं है, और अगर ये चीज़ें नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और आपने बाद में ये चीज़ें सोची हैं तो ये काफ़ी गौर तलब बातें हैं कि क्यों बाद में ये चीज़ें हो रही हैं। एनीवेज़, आईबी एक बहुत अच्छा इदारा है, गोलबर्ग ग्रीन्स एक बहुत अच्छी सोसाइटी है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। लेकिन ड्रीम हाइट्स के अंदर मैं कभी भी अपने जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि फ़िलहाल आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें। अगर अपार्टमेंट में चाहें तो एम्प्लॉइज़ के नाम पे है, हाई रिस्क है,
कोई मुकर जाए, बैकअप हो जाए, आप ऐसी खामखा में फंस जाएंगे। दूसरा, अगर प्लॉट्स में चाहें तो अभी उनका कोई नामो निशान नहीं है, तो नामो निशान वाले प्लॉट्स में हम क्यों इन्वेस्ट करें, वहाँ पे भी थोड़ा सा रिस्क है। हाँ, अलबत्ता प्लॉट्स की कीमत काफ़ी कम है। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में हमेशा हाई रिटर्न्स होते हैं, तो हाई रिस्क लेने वाले लोग इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं तो बस कहता हूँ बस खामोशी से आराम से चलना चाहिए, और बस जो अल्लाह ताला ने आसानी से रिस्क रखा हुआ है वही लेना चाहिए। एनीवेज़, गुलबर्ग एक अच्छी सोसाइटी है, इसके अंदर बहुत सारे टावर्स हैं जो बन रहे हैं या बन चुके हैं। आप उनमें ज़रूर जाएँ, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह आपका मेरा हामी नासिर है। अस्सलाम वालेकुम। और आखिर में मैं ये भी कहूँगा कि 22 साल में तो जो ग्रे स्ट्रक्चर है उसकी वेदर की वजह से काफ़ी सारा उसके ऊपर इम्पेक्ट भी आता होगा, ये तो इंजीनियर ही बता सकते हैं। बहरहाल खुश रहें, दुआओं में याद रखें, और अपनी मर्ज़ी करें। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो करें, ना करना चाहें ना करें, लेकिन हम आपको ये भी फ़िलहाल रिकमेंड नहीं करते कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम।